किस किस का डिफरेंस आता है एग्जाम में? डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न का डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये हमने बनाया किसका, ये बनाया हमने इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया ये, इसमें थोड़ा सा गलत बना हुआ डायग्राम। ये पैटर्न है इंटरफेरेंस पैटर्न, डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। ये प्राइमरी मैक्सिमा शो किया गया है ग्राफिकली। जितनी इंटेंसिटी यहाँ वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस पर है पोजीशन। ये प्राइमरी मैक्सिमा है, प्राइमरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी जितनी है उतनी ही इंटेंसिटी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की उतनी ही इंटेंसिटी सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की है। इंटेंसिटी लेवल पर सारे के सारे पीक एक साथ पड़ रहे हैं। जितनी विड्थ प्राइमरी मैक्सिमा की है उतनी ही विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की है और उतनी ही विड्थ इस मिनिमा की भी है। जितनी विड्थ प्राइमरी मैक्सिमा की है उतनी ही विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा किसी भी मैक्सिमा की सेम है। और इनके बीच का जो गैप है ये भी इसकी विड्थ के बराबर ही है। मतलब मिनिमा, ये मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर आगे मिनिमा। तो सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम है और इनके बीच में जो मिनिमा आ रहा है उनकी विड्थ सेम है। सबकी विड्थ भी सेम है और सबकी इंटेंसिटी भी सेम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन इसी ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे किस पर, इसे अगर हम ड्रॉ करेंगे इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, तो फिर प्राइमरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे तेज है क्योंकि प्राइमरी मैक्सिमा बनता है पूरी की पूरी स्लिट से। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम हो गई, थोड़ा सा पीक खराब बना हुआ है ये। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम हो गई, पीक यहां बनेगा ये। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम हो गई दोनों तरफ। सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी और भी कम हो गई, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी और भी कम हो गई ये रही। और उसके बाद थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की तो इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है और इसके बाद की तो इंटेंसिटी इतनी कम हो गई कि वो दिखाई भी नहीं दे रहा। ये इंटेंसिटी कम क्यों हो गई है? क्योंकि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना हुआ है 1/3 पार्ट ऑफ स्लिट से, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा बना हुआ है 1/7 पार्ट ऑफ स्लिट से और थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा बना होगा 1/9 पार्ट ऑफ स्लिट से। इसलिए इंटेंसिटी लगातार घटती चली जा रही है। जबकि प्राइमरी मैक्सिमा बना है पूरी की पूरी स्लिट से बना है तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। साथ ही साथ क्या डिफरेंस है कि जितनी विड्थ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की है उससे दुगनी विड्थ है, ये चौड़ाई दुगनी है किसकी, प्राइमरी मैक्सिमा की। प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ से दुगनी है। इंटेंसिटी प्राइमरी मैक्सिमा की ज्यादा है, विड्थ दुगनी है। लेकिन अगर इसके आगे चले आप, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, ये सब बिल्कुल सेम है और ये इनके बीच में मिनिमा की विड्थ भी सेम है। मिनिमा एक्चुअली पूरा मिनिमा नहीं होता, पूरा डार्क नहीं होता, डार्कनेस घटती है और फिर बढ़ जाती है। ऐसी होता है जैसे यहाँ गवाट डार्कनेस एकदम से जीरो नहीं हो, डार्कनेस धीरे धीरे घटेगी, जीरो होगी और फिर बढ़ने लगेगी। तो प्राइमरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ में अंतर है। प्राइमरी मैक्सिमा की जो विड्थ है उस डबल है किससे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा से या सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा से। ये विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ सबकी सेम है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा दोनों की विड्थ सेम है। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा बहुत हल्का सा होगा इसके आगे, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा बहुत छोटा सा होगा इसके आगे, लेकिन उसकी विड्थ भी सेम होगी। कितनी, जितनी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की। प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ डबल है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा से भी, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा से भी और थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा से भी। जबकि मिनिमा की जो विड्थ है वो सेम है, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, इसके बाद इनके बीच में थर्ड मिनिमा, इन सब की विड्थ बिल्कुल सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्राफ कई बार एग्जाम में घुमा फिरा करके आ चुके हैं और इनके बीच का डिफरेंस तो लिखने के लिए बहुत ही बार एग्जाम में आता है। पहला डिफरेंस क्या है, विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा एज वेल एज एनी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा आर सेम। जितनी विड्थ प्राइमरी मैक्सिमा की उतनी ही फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा या कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा ले लो, सबकी विड्थ एक जैसी।
जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में width of primary maxima is double the width of any of secondary maxima. Any of secondary maxima. First secondary maxima की width भी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल है प्राइमरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल है प्राइमरी मैक्सिमा. इधर इंटेंसिटी ऑफ ऑल द मैक्सिमा इज सेम, चाहे वो सेंट्रल मैक्सिमा प्राइमरी मैक्सिमा हो या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सबकी इंटेंसिटी सेम है. यहाँ इंटेंसिटी घटती चली जाती है. इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा इज मैक्सिमम एंड द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा गोज ऑन डिक्रीजिंग. जितनी प्राइमरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी उससे कम है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, उससे भी कम सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उससे भी कम थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, और उसके आगे तो दिखाई देता ही नहीं है. ठीक है. अब इसमें एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका बल्कि, कि अगर इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक स्मॉल सर्कुलर डिस्क रख दी जाए, a small circular disc on or sphere is placed between slit and screen, a bright spot is seen on the screen due to diffraction of light. कहीं से पीछे से लाइट आ रही है, आपने डिस्क रखी और सामने स्क्रीन पर एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, क्योंकि इस डिस्क के या स्फीयर के किनारों से लाइट रे अंदर की तरफ मुड़ जाती है और ये सारी लाइटें जहां मिलेंगी वहां जाकर आपको एक ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा छाया के अंदर. इसकी छाया के अंदर, इसकी छाया तो मिलेगी आपको यहाँ पर पूरी शेडो, लेकिन उस शेडो के बीचों बीच एक ब्राइट स्पॉट भी मिलेगा. वो ब्राइट स्पॉट क्यों मिलेगा? क्योंकि कुछ लाइट से यहाँ की तो लाइटें रुक गई सारी, यहाँ की तो सारी लाइट रुक गई. मैं अलग से बना के दिखा दूं आपको डायग्राम, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है कि आपकी कहीं एक ये स्क्रीन रखी हुई है, कोई स्क्रीन रखी हुई है और स्क्रीन पर कहीं से लाइटें चल रही हैं, लाइटें इंसिडेंट हो रही हैं इधर से, ये लाइटें इंसिडेंट हो रही हैं, लाइट इंसिडेंट हो रही है. अब लाइट रे के इंसिडेंस में आपने बीच में रख दिया एक ओपेक मटेरियल, एक आपने ओपेक मटेरियल रख दिया, कोई ओपेक मटेरियल आपने रख दिया, स्फीयर रख दिया या डिस्क रख दी, ओपेक मटेरियल रख दिया ये. ठीक है, तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, कि ये वाली लाइट रेस तो पहुंचेंगी स्क्रीन तक. ठीक है, ये लाइट रेस तो स्क्रीन तक पहुंचेंगी और यहाँ इस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होगा, ये शेडो. डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी ऐसे ही होना है, ये शेडो बन गई. लेकिन कुछ लाइट रेज जो बिल्कुल इसके किनारे से निकल कर आ रही हैं, इसके किनारे को लगभग छूती हुई आ रही हैं, ये थोड़ा सा इसकी शेडो के अंदर चली जाएंगी. बिल्कुल वो लाइट है जो इसके बिल्कुल जस्ट किनारे से पास हो रही है, ये चली गई. यही जो है ये बेंडिंग है किनारों पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के किनारों पर जो लाइट रेस का बेंडिंग हो जाना है इनटू इट्स शेडो, यही कहलाता है डिफ्रैक्शन. तो यहाँ बीचों बीच क्या बनेगा, यहाँ आपको बीचों बीच एक ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा, ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द एज, एज लिखेंगे हम, एज ऑफ कॉर्नर, एज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट है इसके किनारों से कुछ लाइट डिफ्रैक्ट होकर अंदर चली गई, ये जब मिलेंगी स्क्रीन पर तो आपको इसकी शेडो के अंदर बीचों बीच एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा.